அனைவரையும் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். இந்த நேரத்திலும் நம்ம மத்தியில பஞ்சாப் மாநிலம் பட்டிண்டா பணித்தளத்தை சார்ந்த திரு முகேஷ் குமார் வந்து பட்டிண்டா பணித்தளத்தின் விசுவாசி முகேஷ் குமார் அவங்க நம்ம மத்தியில வந்து அவனுடைய வசனத்தை பகிர்ந்து கொள்வாங்க. அவங்களுக்கு அந்த நெட்வொர்க் ப்ராப்ளத்தினால கண்டினியூ பண்ண முடியல. மீண்டுமே அவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த சுசன் அக்காவுக்கு, ஜஸ்டிस அக்காவுக்கு, ஓடிஎம் குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் நான் நன்றி செலுத்துறேன். अभी हमारे बीच में आए हुए भैया को खुदावन यीशु मसीह के नाम से जय मसीह बोल के मैं स्वागत करती हूँ। विनती करती हूँ कि आज की इस समय को आप उपयोग करें और खुदा की महिमा हो। जय मसीह की। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने फिर से आज ये अवसर बख्शा है। पिछले बार नेटवर्क के कारण हम लोग सही से जुड़ नहीं पाए थे। प्रभु का फिर से धन्यवाद करता हूँ कि आज के सुबह में प्रभु ने अपने लोगों के साथ जुड़े रहने में, उसकी महिमा करने में मदद किया है। और आज के दिन के लिए खासकर धन्यवाद करता हूँ और प्रभु का महिमा करते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए। और इस दिन में प्रभु हम सबको अगुवाई करे। तो आज हम प्रभु के वचनों में चलेंगे और जानेंगे कि प्रभु आज हमारे अपने वचनों द्वारा हमसे क्या बातें करना चाहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आयुब की पुस्तक, उसकी पहली अध्याय, उसकी पहली आयत से। वहां पर कुछ ऐसे लिखा हुआ है, उस देश में आयुब नाम का एक पुरुष था। वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है कि उस देश में एक पुरुष था जिसका नाम आयुब था और वो खरा था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर का पीछे चलता था, बुराई से दूर रहता था। आज हम देखते हैं आयुब के जीवन के बारे में। परमेश्वर ने आयुब के जीवन में कैसे कार्य किया था, आशीष दिया था। और उससे पहले आयुब जब प्रभु के पीछे खराई से चल रहा था, उसके बावजूद भी उसके जीवन में कितनी सारी बुरी परिस्थितियां आई, समस्याएं आई, दिक्कत आई। उसके बावजूद भी वो परमेश्वर में निडरता से खड़ा रहा। आज हम में से बहुत सारे लोग, जब हमारे ऊपर दुख आती है, तकलीफ आती है, समस्याएं आती है, तो हम परमेश्वर से क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि प्रभु ऐसा हमारे ही साथ क्यों हुआ, हमारे साथ ही ऐसी बुरी परिस्थितियां क्यों आई। हम तो तेरे पीछे चलने वाले हैं, तुझे महिमा देने वाले हैं, तेरी प्रशंसा करने वाले हैं, तुझसे प्रार्थना करने वाले हैं। हम तो तेरे राहों में सच्चाई से चलते हैं और हमारे जीवन में ही ऐसा क्यों, हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जा रही। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है। हम निराश हो जाते हैं और कहीं ना कहीं प्रभु से सवाल पूछने लग जाते हैं। पर आयुब यहाँ पर बताया गया कि वो खरा था, वो धर्मी था, बुराई से परे रहता था, वो परमेश्वर का भय मानता था, वो प्रभु में एकदम चलने वाला व्यक्ति था। बुराई से उसका कुछ भी लेना देना नहीं था। उसके बावजूद भी उसके ऊपर बुरी परिस्थितियां आ गई। क्या किया, शैतान ने उसके ऊपर एक फंदा डाला, उसका टेस्ट किया। बाइबल में लिखा हुआ है कि आयुब जब परमेश्वर के अधीन चल रहा था, उसमें चल रहा था, तो शैतान ने कहा कि क्या आयुब तेरा भय ऐसे ही मानता है। बाइबल में अगर हम यहाँ पर पढ़ेंगे आयुब की पुस्तक, उसकी 9 अध्याय में शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि क्या आयुब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है। क्या तूने उसके कामों और उसके घर की ओर कुछ और जो कुछ उसका है उसका चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा, और तूने जो उसके कामों पर आशीष दी हैं और उसके सब संपत्ति देश भर में फैला दी हैं। हालेलुया। यहाँ पर शैतान कह रहा है कि आयुब लालच से, लोभ से तेरा भय मानता है, पर परमेश्वर कहता है कि जा मेरे दास को टेस्ट कर। हालेलुया। यहाँ पर हम वचन में एक और बड़े ध्यान देने वाली बात देख सकते हैं कि शैतान कहता है कि क्या तूने उसके काम काज पर आशीष नहीं दिए और क्या उसके चारों ओर तूने बाड़े नहीं बांधे हैं। जब हम परमेश्वर में खराई से चल रहे होते हैं, प्रभु में सही दिशा में चल रहे होते हैं, प्रभु पर भय रखकर चल रहे होते हैं, बुराई से परे होकर चल रहे होते हैं, तो परमेश्वर हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे लोगों पर, हमारे घर के एक जनों पर अपना बाड़ा बांध के रखता है और हमारे सारे काम काज पर आशीषित करता है।
जो कि यहाँ पर खुद शैतान कह रहा है परमेश्वर के वचनों के द्वारा कि क्या सच में तूने उसे काम काज पर आशीष नहीं दी और उसकी चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। जी हाँ, जब हम खराई से परमेश्वर के पीछे चल रहे होते हैं तो प्रभु क्या करते हैं, अपना बाड़े को हमारे लिए बांध के रखते हैं। हमारी प्रार्थनाएं, हमारी दुआएं प्रभु के कार्य करने के लिए हमारे जीवन में उत्साहित करती हैं। और क्या करता है परमेश्वर, हमें सुरक्षित रखने के लिए अपना पवित्र बाड़ा बांध कर रखता है ताकि शैतान छू भी ना सके हमें, और बिना इजाजत शैतान हमें नहीं छू सकता। यहाँ पर क्या कहा, परमेश्वर ने शैतान को आज्ञा दी, तभी जाकर शैतान ने अय्यूब के ऊपर हाथ डाला, नहीं तो उसके बगैर वो उसे नहीं छू सकता था। आज हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, कई बार हम निराश हो जाते हैं। मेरी बहुत फेवरेट पुस्तक है अय्यूब की पुस्तक। जब मैं भी कभी जीवन में निराश होता हूं तो मुझे ये इस वचनों से बहुत हिम्मत मिलती है। जब अय्यूब के ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आ रही थी, वो धीरज के साथ परमेश्वर के पीछे चल रहा था। उसने परमेश्वर से कोई क्वेश्चन नहीं किया, कोई सवाल नहीं किया, बस परमेश्वर में बना रहा और धीरज के साथ उसका इंतजार करता रहा। क्योंकि बाइबल कहती है कि हमें धीरज धरना बहुत जरूरी है। अगर हम इब्रानियों की पुस्तक उसकी 10 अध्याय उसकी 36 आयत में देखें तो कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम उसकी इच्छा को पूरी करके प्रतिफल पाओ। हालेलुया। जब हम धीरज धरते हैं तो प्रभु का प्रतिफल हमारे जीवन पे काम करता है। पर आज बहुत सारे लोग प्रभु में धीरज खो बैठते हैं। जब परिस्थितियां भिन्न हो जाती हैं, जब सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ हमारे पास होता है, प्रार्थनाएं लगता है कि सुनी जा रही हैं, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तों में, हमारे काम काज में, हमारे जॉब में, हमारे शरीर में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो परमेश्वर में बने रहना बड़ा आसान हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि प्रभु ने हमें बहुत आशीष दिया है, पर परिस्थितियां जब उल्टी हो जाती हैं, सब कुछ लगता है कि हमारे हाथ से निकल गया है, हम प्रभु पर सच्चाई से चल रहे हैं, खराई से चल रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही, ऐसा हमें लगता है, तो तब भी परमेश्वर में बने रहना मुश्किल हो जाता है। लोग क्वेश्चन करने लग जाते हैं, सवाल कि हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जा रही। हमारे प्रभु शायद हमसे अलग हो गया, हमसे रूठ गया है, हमारी प्रार्थनाओं की उत्तर नहीं दे रहा है। पर अय्यूब ऐसा नहीं था। उसने क्या किया, धीरज के साथ परमेश्वर का भय माना, उसमें बना रहा तब तक जब तक सच में उसे आशीष का दोगुना नहीं मिल गया। और तब जब हम भी प्रभु में बने रहते हैं इसी प्रकार से, हर विपत्तियों के बाद भी, हर समस्याओं के बावजूद भी ऐसा लग रहा हो कि हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही, जैसा हम चाह रहे हैं वैसे हमारे जीवन के साथ नहीं हो रहा है, उसके बावजूद भी प्रभु में बने रहना ही प्रभु का भय मानना है, धर्मी व्यक्ति कहलाना है। बाइबल में हम इब्राहिम को देखते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 12 आयत में 1 से लेकर 5 में अगर हम देखें तो वहां पर परमेश्वर इब्राहिम के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं तेरी संतान को बहुत बढ़ाऊंगा। पर उसके पास अभी कोई संतान नहीं होती, कोई पुत्र नहीं होते, कोई बेटा कोई बेटी नहीं होता। उस समय में उसकी उम्र 75 साल की होती है। परमेश्वर उससे वादा करते हैं कि मैं तेरे बच्चों को इस तारों जैसा बनाऊंगा, आसमान में जितने तारे हैं क्या तू उन्हें गिन सकता है, मैं तेरे वंश को भी उतना करूंगा। उस टाइम वो 75 साल का था, प्रभु ने उससे वादा किया था, पर समय बीतता जा रहा था। अय्यूब इब्राहिम अभी भी इंतजार कर रहा था कि परमेश्वर का कार्य उसके जीवन में होगा। 1 साल उसने देखा, कुछ भी नहीं हुआ। 2 साल देखा, कुछ भी नहीं हुआ। 3 साल देखा, कुछ भी नहीं हुआ। लगातार वो परमेश्वर के रास्तों में चल रहा था, अभी भी वो धीरज धरे हुए था, परमेश्वर में बने हुए था। लगातार 25 साल इंतजार करने के बाद उसको 100 साल की उम्र में एक पुत्र मिला। इन 25 साल के दौरान कितने बार शैतान उसके पास आया होगा ये बताने के लिए कि इब्राहिम तेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही, इब्राहिम परमेश्वर का किया हुआ वादा तेरे लिए सच्चा नहीं है, तो क्यों अभी तक परमेश्वर में बना हुआ है। देख, तेरा परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनने वाला, तेरे जो वादा उसने किया था वो सब झूठा था, तू अब रास्ते से हट जा। जैसे कि यहाँ पर अय्यूब की पत्नी भी कहती है
कि तू परमेश्वर का इनकार कर और मर सकता है तो मर जा। पर आयुब यहाँ पर खूबसूरत सा जवाब देता है कि जब हम परमेश्वर से सुख लेते हैं तो क्या दुख भी ना लें? जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, प्रभु सुख दे रहे होते हैं, तो बहुत ही प्रशंसा के साथ, उत्साह के साथ, अच्छाई के साथ हम प्रभु की महिमा करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसमें बने रहते हैं। पर जब हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कुछ तकलीफें आ जाती हैं तो हम क्या होता है, हमारा विश्वास ठंडा पड़ने लग जाता है, हमारी मजबूती ठंडा पड़ने लग जाती है, हमारी धार्मिकता ठंडी पड़ने लग जाती है। हम सोचने लग जाते हैं कि क्या वाकई में परमेश्वर हमारे साथ है? क्या वाकई में प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है? क्या वाकई में वो हमारा भला चाह रहा है? ऐसे सवाल परमेश्वर से हम पूछते हैं। इब्राहिम के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। कितने बार उसकी शैतान ने परीक्षा की होगी, जरा सोचिए। मैं उसके बारे में कभी कभी सोचता हूँ तो सोचता हूँ कि लगातार उस 25 साल के दौरान इब्राहिम के मन में कितनी सारी बातें आती होगी। जब वो किसी बच्चे को खेलता हुआ देखता होगा, वो आसमान के उन तारों को तरफ देखता होगा कि मेरे परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है कि मैं तेरे वंश को ऐसा बढ़ाऊंगा, और अभी तक मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, मैं अभी भी निर्वंश हूं। क्या परमेश्वर का वादा झूठा था? ऐसा सोचकर कई बार वो निराश होता होगा, पर परमेश्वर पर धीरज के साथ वो अभी भी बना रहता है। और यही कारण था कि परमेश्वर ने उसकी धीरजता को टेस्ट कर रहा था। उस 25 साल के दौरान परमेश्वर उसको एक एक पल देख रहा होगा कि क्या इब्राहिम सच में मुझ में अभी भी बना हुआ है? क्या सच में इब्राहिम अभी भी मेरे पीछे चल रहा है? मैंने जो उसके वादा किया था उसको वादा करने में मैं विलंब नहीं कर रहा हूं। पर इब्राहिम को तो ऐसा लग रहा है कि विलंब हो रहा है, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर ने एक सही समय, एक समय नियुक्त कर रखा है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि हर एक चीज का एक समय होता है, और परमेश्वर जानता है कि कौन सा चीज हमें कौन से समय पर उपलब्ध कराना है। इसलिए हम परमेश्वर में धीरज के साथ उसके रास्तों पर चलते रहें, परमेश्वर में धीरज धरे रहें और उसमें बने रहें। बस यही हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण होगा। हम आयुब की पुस्तक में ही देखते हैं कि आयुब लगातार प्रभु पर धीरज धरे हुए, उस दुख के, उसके शरीर सर से लेकर पांव तक शैतान ने उसको फोड़ों से भर दिया, घाव से भर दिया, समस्याओं से भर दिया। और राख पर बैठकर एक ठिकरे से अपने शरीर को खुजा रहा है, तभी वो परमेश्वर की निंदा नहीं कर रहा है। और तब भी अभी भी वो परमेश्वर में धीरज धरे हुए, अभी भी वो परमेश्वर में बने हुए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, बाइबल कहती है भजन संहिता में, अगर हम भजन संहिता की 34 अध्याय को देखें तो वहां पर कहती है कि 19 में देखते हैं, 34 की 19 में देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती तो हैं, और यहोवा उस सबसे उसकी रक्षा करता है। जब हम वाकई में प्रभु में बने रहते हैं, धीरज के साथ उसका इंतजार कर रहे होते हैं, प्रभु की महिमा कर रहे होते हैं, उसमें बने रहते हैं, तो सच में परमेश्वर हमारे लिए सारी विपत्तियों को आशीष में बदल देता है। आपको पता है, शैतान हर दिन मेरे पास भी आता है मेरे टेस्ट करने के लिए, हर बार मुझे ये बताने के लिए कि मुकेश तेरे पास क्या है, तू परमेश्वर की महिमा किस लिए करता है, तुझे परमेश्वर ने क्या दिया है, क्या तू परिपूर्ण है? परमेश्वर ने वो सब दिया है जो अन्य मनुष्यों के पास है। वो हर दिन मेरी भी टेस्ट करता है। जब मैं शांत और अकेला होता हूँ, वो हर दिन मेरे मन के भरमाने की कोशिश करता है, ये बताने की कोशिश करता है कि तेरे परमेश्वर ने तो बड़े बड़े बीमारों को चंगा किया, तेरे परमेश्वर ने तो बड़े बड़े रोगियों को उठाकर ठीक किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, और तेरा परमेश्वर तेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता? तू तो अभी भी उसी परिस्थिति में पड़ा हुआ है, अभी तक वैसे ही है, तेरे परमेश्वर ने तुझे चंगा क्यों नहीं किया? ये सवाल हर दिन वो मेरे मन में लेकर आता है जब मैं प्रभु की महिमा करने के लिए बैठता हूँ। हालेलुया। पर मेरे पास शैतान को बताने के लिए सिर्फ इतना होता है कि क्या कोई आशीष परमेश्वर से बढ़कर है? क्या कोई चंगाई प्रभु से बढ़कर है? क्या कोई स्वास्थ्य प्रभु से बढ़कर है? क्या उसमें बने रहना सबसे बड़ी आशीष नहीं है? क्या प्रभु में चलते रहना सबसे उत्तम अनुग्रह नहीं है? प्रभु में बने रहना ही सबसे बेहतरीन संपत्ति नहीं है? वो प्रभु है जो सब कुछ बदलता है। क्या स्वर्गराज जाने के लिए पैरों की जरूरत होती है? मैं शैतान से ये सवालों के प्रश्न पूछता हूँ,
और वो मेरे मन से भागता है, क्योंकि प्रभु सच में हमारी रक्षा करता है। शैतान आपको जब भी प्रभु की राहों में चलने की कोशिश करेंगे, उसमें विश्वासी बने रहेंगे, उसमें अडिग रहेंगे, वो आपकी कमजोरियों को जानता है, वो कहां पर वो क्वेश्चन कर सकता है, कहां पर आपको गिरा सकता है, कहां पर आपको ठोकर दे सकता है। उसने प्रभु यीशु मसीह टक्कर का परीक्षा लिया, पर प्रभु यीशु मसीह ने अब प्रभु के वचनों के द्वारा ही उसका सामना किया और उसको हराया। वो जानता है कि हम कहाँ कमजोर पड़ सकते हैं, पर जब हम प्रभु में धीरज के साथ चलते रहते हैं, प्रभु में धीरज के साथ बने रहते हैं, प्रभु हमें सारी आशीषों से भरते हैं। बस परिस्थिति कैसी भी हो, आपको लग रहा हो कि मेरे परिस्थिति मेरे खिलाफ है, मैं जैसा प्रार्थना कर रहा हूं वैसा उत्तर नहीं मिल रहा है, ऐसा लगता हो कि सब कुछ गलत जा रहा है, गलत दिशा में जा रहा है, मेरी प्रार्थनाएं, मेरे उपवास का उत्तर नहीं मिल रहा है, तब भी आप परमेश्वर में धीरज के साथ उसके पीछे चलते रहें, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं की परीक्षा करता है जो उसके सच्चे होते हैं और अपने प्रिय लोगों की ताड़ना करता है। अगर आज आप में से कोई भी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, ऐसी समस्याओं से गुजर रहे हैं, प्रभु में प्रार्थना करने के बावजूद भी बीमारियों से नहीं निकल रहे हैं, प्रभु में प्रार्थना करने के बाद भी समस्याओं से नहीं बच रहे हैं, प्रभु में प्रार्थना करने के बाद बने रहने के बावजूद भी बड़ी बड़ी विपत्तियां उनके ऊपर आई हुई हैं, तो याद रखिए कि आपके लिए एक आशीष का बहुत बड़ा दरवाजा खुलने जा रहा है, कि प्रभु आपको 2 गुना भाग से नवाजने वाला है, आपको 2 गुना भाग से भरने वाला है। हम यहाँ पर आयोग की पुस्तक में ही देख सकते हैं, जब भी हम इसकी आखिरी में देखें, 42 अध्याय में देखें, तो वहां पर लिखा हुआ है कि आयुब को बाद के दिनों से पहले वाले दिनों में ज्यादा आशीष मिला, उसकी धन संपत्ति को परमेश्वर ने 2 गुना कर दिया। वो 140 वर्षों तक पृथ्वी पर जीवित रहा और पूरे बुढ़ापे में उसको मिट्टी दी गई और उसने अपने 4 पीढ़ी को देखा। हालेलुया, ये उसका धीरज था परमेश्वर में, हर परिस्थिति के बावजूद भी परमेश्वर में बने रहना। आज मैं बहुत लोगों को देखता हूं, प्रभु में आते हैं और कुछ महीने, कुछ दिन इंतजार करते हैं और कहते हैं कि हमारा तो प्रार्थना नहीं सुना गया, हमारी तो प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला, इसलिए हमने प्रभु को छोड़ दिया। पर वो अपने जीवन के कई सालों तक मूर्तियों के पीछे चल रहे होते हैं, अपनी पूरी जिंदगी, अपनी संपत्ति, अपनी एनर्जी, सब कुछ मूर्ति पूजा में लगा देते, सालों साल जीते रहते हैं उसमें, और फिर वहां पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछते कि हम तो इतने सालों से धूप बत्ती करते रहे, सब कुछ करते रहे, पर कुछ उत्तर नहीं मिला। वहां पर ऐसे सवाल नहीं पूछते, पर प्रभु में आते हैं तो ऐसे सवाल पूछते हैं और प्रभु से दूर हो जाते हैं, चले जाते हैं, और वो अपने आशीषों को खो देते हैं। आज बहुत सारे प्रभु का लोग प्रभु से अलग हो रहे हैं। किस कारण? वो कहते हैं हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही। हमने तो 40-40 दिन का उपवास रखा है, निर्जन उपवास रखा, और हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर में कोई बदलाव नहीं आया। शायद इसलिए कि उन्होंने धीरज को खो दिया। हालेलुया। जब हम प्रभु में धीरज के साथ उसके रास्तों में चल रहे होते हैं, उसका बाट जोह रहे होते हैं, तो सच में परमेश्वर हमें वो आशीष देता है जो उसने आयूब को दिया, 2 गुने आशीष है। और जो भी कोई इस परिस्थिति से गुजर रहा है, मैं आपसे कह रहा हूं कि सच में प्रभु आपको 2 गुना आशीष देने वाले हैं। जो तकलीफें, जो समस्याएं आप प्रभु में उठा रहे हैं, आप उन सबको भूल जाएंगे और आनंद के साथ प्रभु की महिमा करेंगे। सच में, हाँ प्रभु, मैंने तेरे रास्तों में चला, कुछ समस्याएं आई, कुछ तकलीफें आई, और तब भी मैं तेरे वचनों में अडिग रहा, धीरज के साथ मैं तेरे पीछे चलता रहा, तेरे रास्तों में बना रहा, और उसका प्रतिफल ये हुआ कि तूने मेरे जीवन को आशीषमय कर दिया। आज हम सब भी पूरी परिस्थितियों के बावजूद और ऐसा लगने के बावजूद प्रभु में बने रहें, क्योंकि प्रभु अपने बच्चों को कभी छोड़ता नहीं है। उसने कहा है कि मैंने तेरे चित्र को अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और ना ही कभी त्यागेगा। ये मैंने भी अपने जीवन में अनुभव किया है कि परमेश्वर किस तरह अपने बच्चों पर कार्य करता है। बहुत सारी आशीष वो देता है। जब हमारा भी परिवार कुछ समय पहले बहुत बुरी परिस्थितियों में पड़ा हुआ था, समस्याएं बहुत बुरी थी, और उसके बावजूद भी हम परमेश्वर में बने रहे,
और परमेश्वर ने उन परिस्थितियों से ना ही हमें निकाला बल्कि आज एक अच्छे जगह पर पहुंचाया है। प्रभु अभी भी हमारे संग है। वैसे ही मैं विश्वास करता हूं कि सबको जो प्रभु में बने हुए हैं, प्रभु में धीरज धरे हुए हैं, प्रभु के पीछे सच्चाई और खराई से चल रहे हैं, प्रभु आपको 2 गुना आशीष देने वाला है। आप उस शैतान की कही हुई बातों को इनकार करिए, कहिए कि परमेश्वर मेरा 2 गुना आशीष देने वाला परमेश्वर है, हर परिस्थितियों से बचाने वाला परमेश्वर है। चाहे कैसी भी कठिन परिस्थितियों में चलना पड़े, मैं परमेश्वर पर हमेशा भरोसा रखूंगा। मैं यूसुफ के बारे में देखता हूँ, यूसुफ भी परमेश्वर का भय मानता था, बचपन से ही प्रभु में बना हुआ था। उसके बावजूद भी उसके भाइयों ने उसको मारने की कोशिश की, उसे एक खड्डे में गिरा दिया, उसे गुलामी के रूप में बेच दिया। जहां पर वो गया वहां पर उसको झूठा आरोप लगाया गया। उसके पास बहुत सारे क्वेश्चन थे प्रभु से करने के लिए कि प्रभु मैंने तो कोई गलती नहीं की, मेरे ऊपर सारे झूठे आरोप लगाए गए, तू कहाँ है? क्या तू अपने बच्चे की सुधि नहीं ले रहा है? पर उसने ऐसा नहीं किया, बस वो खराई और सच्चाई के साथ परमेश्वर में बना रहा। और हम देखते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि यूसुफ को परमेश्वर ने कितना आशीषमय किया, उसको अपने पूरे घराने को बचाने के लिए रखा और राजा के दूसरे नंबर पे उसे रखा। जब हम भी हर परिस्थितियों के बावजूद भी परमेश्वर में इसी प्रकार से बने रहते हैं तो हम परमेश्वर के 2 गुना आशीष को अपने जीवन में देख सकते हैं। मैं जानता हूं कि हर एक विश्वासी पर कभी ना कभी ऐसी कठिन परिस्थितियां आ जाती हैं जब हम उलझन में पड़ जाते हैं, जब हमें लगता है कि सच में परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहे। ये हमें लगता है, मैं बार बार मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हमें, क्योंकि हमें लगता है, ऐसा नहीं है। वो सही समय पर सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। बस हम धीरज ना खोएं, हम विश्वास में बने रहें, प्रभु में बने रहें, उसके आशीष में बने रहें। हम देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से हमारे जीवन को परिवर्तित करेगा। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने ये अवसर दिया आप सब लोगों के बीच में प्रभु की महिमा करने का और उसके वचन को बोलने का। तो आज जो वचन परमेश्वर की ओर से था वो यही था। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की।